हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ साइंस पे, जहाँ पे हम क्लास 9th 10th 11th 12th के साइंस पढ़ेंगे। वो चाहे सब्जेक्ट बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। तो जो पर्टिकुलर मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी है, तो मैं आपको बायोलॉजी ही सबसे ज्यादा पढ़ाता हुआ दिखूंगा। बट इस चैनल पे, स्कूल ऑफ साइंस चैनल पे, ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा आपके साथ। और मैं इसमें क्लास 11th, जो कि क्लास 12th का बेस माना जाता है, उसका ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला चैप्टर में आपसे डिस्कस करूंगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जो कि बाद में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन कह रहा हूँ, हाँ, रिप्रोडक्शन भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है, पर 12th में आता है। तो रेस्पिरेशन हो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ठीक है, न्यूरल सिस्टम हो, तो जितने भी क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी में है, वो मैं सब कुछ आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। और क्लास 9th का साइंस, क्लास 10th का साइंस, क्लास 11th का साइंस और क्लास 12th के साइंस में जो भी पोर्शन बायोलॉजी का होगा, जो केमिस्ट्री का होगा, मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैनल की जर्नी को, और हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो जान लेते हैं इंट्रोडक्शन, बेसिक बेसिक की बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में होता क्या है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बेसिकली हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें ब्लड के बारे में है। ब्लड है, उसका पंपिंग ऑर्गन पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो ब्लड पढ़ेंगे। दूसरा, जो उसका पंपिंग ऑर्गन है मतलब हार्ट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल इट मींस ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म होते हैं इसमें ब्लड फ्लो होने के, ब्लड फ्लो कराने के, तो वो सब के बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड सर जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी के अंदर एक फ्लूइड है, हम सबको पता है जब कट लगता है तो ब्लड निकलता है। इट इज अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो लिक्विड प्रॉपर्टी रखता है, तो वो क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। तो देखते हैं ब्लड होता क्या है। ब्लड इज अ फ्लूइड। एक चीज आप, मैं बोल रहा हूं, नोट कर लो, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें फाइबर्स नहीं होते, ठीक है। वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया जो है, आप बोल रहे हो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो फाइबर तो होते उसमें, होते होंगे उसमें, तो वो टिश्यू कैसे हुआ और फ्लूइड कैसे हुआ। तो देखो, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्लड का। मैं लिखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ कंटेंट, आप सीधा नोट कर सकते हो, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड, पहले ब्लड के बारे में देख लेते हैं। ब्लड, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पहली लाइन लिखेंगे। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसके अंदर, कंसिस्ट मतलब उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ दैट कंसिस्टिंग या कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स, अच्छा, फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मतलब खाली जगह, ठीक है, खाली जगह, फ्लूइड मैट्रिक्स। समझ रहे होंगे, इतना तो साइंस आपने पढ़ा होगा कि इसका मतलब समझ रहे होंगे। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मींस ऑफ खाली जगह। तो फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा होता है, मतलब फ्लूइड से भरा होता है, वो भरा होता है। और इसमें क्या होते हैं, फाइबर सब्सेंट होते हैं। अच्छा, फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या क्या आ जाएगा, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, और क्या आ जाएगा, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, सिर्फ दो आएगा। तो ब्लड इज ए स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, उसमें क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा आपका, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये, तो ब्लड
ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मेट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को यहाँ पे क्या करते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ ब्लड लिख ही लेते हैं, पहले ब्लड के बारे में लिख लेते हैं, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड देख लेंगे, फिर उसके बाद ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है वो देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बस आज यही देखेंगे। ठीक है, तो पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है? 7.4 के अराउंड। ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कहां से आ गया भैया, तो ये मेजर्ड चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम होता कहते हैं, तो कैसे है? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें अगर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तुम चाहो तो चार्ट भी बना सकते हो। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? देखो, तीन चीजें होती हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं। तीन चीजें होती हैं, एक, दो और तीन। पहली क्या चीज, कौन सी चीज होती है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में? पहली होती है हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करती है, चाहे अप साइड ऑफ द बॉडी हो चाहे डाउन साइड ऑफ द बॉडी हो, दोनों तरफ वो क्या करती है, मतलब ऑल ओवर द बॉडी, हर जगह पे ब्लड जा रहा है तो किसकी वजह से जा रहा है? हार्ट की वजह से, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है। दूसरी, अब ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ब्लड खुद, ब्लड। ठीक है, और तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल। अच्छा, हार्ट तो एक ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, पर ब्लड ब्लड में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। इसको अभी ब्लड को और डिटेल में देखेंगे, पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है पहले उसको देख लेते हैं ध्यान से। तो इसमें दो चीजें होती है, प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती है। तो एक हो गया प्लाज्मा, एक होती है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ये होता है। और ब्लड वेसल में भी क्या मिलेगा हमको? आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, कैपिलरीज की CAPI डबल एल, एक मिनट, CAPI, कैपिलरीज, कैपिलरी। ठीक है, तो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो इसमें ब्लड वेसल में तीन चीजें हो गई। ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ध्यान से समझो। ठीक है, ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कंसिस्ट करता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब फ्लूइड मैट्रिक्स को। ये बात समझ में आई। पीएच ऑफ ब्लड 7.4 होता है। अब देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इंसान के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन चीजों से मिलकर काम करता है। पहला, हार्ट। हार्ट पंप करना बंद कर दे तो सर्कुलेशन होगा ब्लड का? नहीं होगा। तो हार्ट पहला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट, ब्लड, ब्लड खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ब्लड हो ही ना तो हार्ट क्या पंप करेगा? कुछ भी नहीं यार। तो ब्लड हो गया। तीसरी चीज होगी कि चलो ब्लड पंप हो रहा है, पर किस में हो रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ब्लड वेसल से होता है, मतलब आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज से क्या होता है? ब्लड वेसल मिलके, इनसे मिलके ब्लड वेसल बनते हैं जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये अगर आप बना लोगे, चार्ट बना लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड क्या होता है। और ब्लड के बारे में दो चार पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप 11th का एग्जाम दे रहे हो या बोर्ड्स में हो तो आपको ऐसे पॉइंट्स की बहुत जरूरत होगी। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं क्या है। ये पीएच मैंने बता दिया, ब्लड का मैंने ब्लड के बारे में बता दिया। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देख लेते हैं, तो ब्लड के बारे में दो तीन पॉइंट आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड।
कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में दो चीजें आती हैं, आप देख ही रहे होंगे ऊपर मैंने खैर दो चीजों के बारे में बता रखा है, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें और भी फर्दर चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड के अंदर प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट से तो काम कहानी खत्म हो जाती है, इससे ऐसा नहीं है। देखते हैं क्या है ब्लड के अंदर। पहली चीज तो प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा। उसके बाद क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आता है? अब देखिए, अब हम समझते हैं ब्लड है आपका, ठीक है। आप ब्लड को एक्सट्रैक्ट करो, ब्लड को निकालो, और ब्लड के अंदर दो चीज आपको देखने को मिलेंगी, प्लाज्मा देखने को मिलेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड के अंदर यही दो चीज देखने को मिलती है बेसिकली। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अच्छा, बाकी बचा 45% क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ। ब्लड के कंपोजिशन की बात करें, ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि हार्ट है, ब्लड वेसल है, बट कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या है, 50% हमने प्लाज्मा देखा, 45% हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखे। अब ध्यान से देखना, जो प्लाज्मा है 55%, उसमें क्या क्या आता है? प्रोटीन आते हैं। प्रोटीन फर्दर 3 टाइप से होते हैं इसके। अच्छा, पहले लिख लेते हैं क्या क्या आते हैं। मिनरल्स आ गए, वाटर आ गया, और क्या आ गया? प्रोटीन, मिनरल, वाटर, और क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सब आ गया। मतलब प्लाज्मा के अंदर क्या आ गया? अच्छा, प्रोटीन कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन। एक मिनट रुको, तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसे। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज होती है? 55% प्लाज्मा होती है, जिसमें प्रोटीन पार्ट होता है, जिसमें 3 मेन प्रोटीन आपके बुक में मेंशन की गई है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। और इसमें मिनरल, वाटर तो 92% वाटर होता है। ये अब बोलोगे भैया यहाँ पे 55% प्लाज्मा बोल के आप 92% कैसे लिख रहे हो? मतलब ये 55% का 92% है, समझ रहे हो बात को? ये 55% का 92% है। मतलब 55% अगर टोटल प्लाज्मा है तो उसमें 90% क्या होगा? वाटर कंटेंट होगा। प्रोटीन 3 मेन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीजें आती हैं। आरबीसी, आपका रेड ब्लड सेल, नॉट आरबी, देखो यार ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, आरसीबी नहीं है। इसको उल्टा पुल्टा करके मत लिख देना। देखो, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कोई आरसीबी का फैन बैठा होगा तो मेरे को गालियां मत देना कमेंट्स में, ठीक है। ये आरबीसी है, मैं टीचर हूं, क्रिकेट है। ये आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में मेनली 2 चीजें होती हैं, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है। और प्लाज्मा में प्रोटीन पार्ट होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, मिनरल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 45% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। समझ में आया? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% और 55% क्या है? ये है, प्लाज्मा है, ठीक है। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब एक सिस्टम, हम ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए ह्यूमंस में एक सिस्टम होता है। सिस्टम कैसे बनता है? ढेर सारी चीजों को मिला के बनता है, जो इसेंशियल ढेर सारी चीजें हैं, जो इसेंशियल है, जो जरूरी है।
तो कौन सी चीज जरूरी है? हार्ट जरूरी है, पंपिंग ऑर्गन है इसलिए। ब्लड इटसेल्फ बहुत जरूरी है, ब्लड वेसल इसमें ये भी बहुत जरूरी है। मतलब इन तीनों चीजों से मिलके एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। और ब्लड का कंपोजिशन क्या है? ब्लड का कंपोजिशन ये है कि इसमें 55% प्लाज्मा होता है, 45% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन पार्ट में 3 प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, मिनरल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ब्लड का डिफिनीशन क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो देख लिया, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है वो देख लिया, इतनी बातें हमने देख ली। उसके बाद देखते हैं क्या है आपके बुक में। मैं आपके बुक मतलब एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी में उसी से ही पढ़ाऊंगा, और मैं यहां तक उम्मीद करके चलूंगा कि मैं आपको स्कूल लेवल का पढ़ाऊंगा, बट आपको कंपटीशन लेवल तक की बातें समझ में आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आई होप आपको, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, साइड हूं, पॉज कर लो, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, कुछ भी आपको जो मन हो वो कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्लड के बारे में हमने देख रखा है, अब ब्लड की कंपोजिशन के बारे में एक करके डिस्कस करेंगे। तो ब्लड की कंपोजिशन में सबसे पहले प्लाज्मा, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो देखते हैं, हो गया होगा, आपने ले लिया होगा। प्लाज्मा बेसिकली स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ मतलब भूसे के कलर का, मतलब जो गांव से होंगे उनको पता होगा भूसे का कलर कैसा होता है, और जो जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बताता हूँ, स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। फॉर्म ये प्लाज्मा जो होते हैं वो 55% होते हैं, ये आप याद रखो। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको कंपटीशन लेवल तक की पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप स्कूल में भी इसको कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो प्रॉपर, यहाँ से जो मैं लिखवा रहा हूँ उसका प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हो, वरना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको अगर बहुत जरूरत होगी तो। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है और उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, फर्स्ट लिखना हेडिंग डालना प्लाज्मा, एक मिनट रुकना, प्लाज्मा, यहां पे हेडिंग डालना प्लाज्मा, ठीक है। एक एक करके नोट्स बना, मतलब चीजों को लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। लिखो, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ कलर्ड। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस fluid that containing nearly 55%, that containing nearly 55% of blood। दूसरा पॉइंट लिखना, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। मैंने अभी बताया ना आपको, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा कंटेन वाटर, H2O, वाटर, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर्ड मतलब भूसे के कलर जैसा, विस्कस फ्लूइड दैट कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड,
मैंने बताया ना 55% ब्लड का पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। किस कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब थोड़ा सा चिपचिपा सा ना, थोड़ा चिपचिपा मतलब जैसे चावल का वो, जिसके यहाँ पे चावल वगैरह बनता होगा तो उसमें माड़ निकलता है, एक माड़, चावल का पानी, तो थोड़ा वो देखो चिपचिपा सा होता है, विस्कस, उसको बोलते हैं विस्कस। तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है दैट कंटेनिंग अ नियरली 55% ऑफ ब्लड, वो 55% ऑफ ब्लड कंटेन करता है। 90 to 92% क्या होता है, प्लाज्मा कंटेन वाटर, ये वाटर कंटेन करके रखता है। ठीक है, अब देखो इसी प्लाज्मा में तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो, यहां पे लिखना, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ये सेकेंड पॉइंट होगा, ये थर्ड पॉइंट लिखना। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन द प्रोटीन, प्रोटीन। अब इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, फर्स्ट एल्ब्यूमिन, सेकेंड ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, और तीसरा फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन, देखो प्लाज्मा के बारे में तीन पॉइंट हमने लिख ली। पहले कि स्ट्रॉकलर विस्कस फ्लूइड होता है कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड, 90 से 92% प्लाज्मा कंटेन करता है वाटर। प्लाज्मा आल्सो कंटेन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। अच्छा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन का काम क्या है, देखते हैं फंक्शन क्या है। तो एक तरफ लिखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, एक तरफ लिखते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, फंक्शन, इसके फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसे करके लिखना, मतलब थोड़ा ढंग से नोट्स बनाना जैसे मैं बनवा रहा हूं। एक तरफ लिखो प्लाज्मा प्रोटीन और दूसरी तरफ लिखना इसका फंक्शन, फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन में पहला प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, पहला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या करता है, हेल्प द ऑस्मोटिक बैलेंस, हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ये इन्वॉल्व इन अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में क्या काम करता है, इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है। और तीसरा है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन जनरली क्या करता है, ब्लड क्लॉट का काम करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड करता है। क्या करता है, कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड करता है। ये तीन चीजें करता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, उसके फंक्शन हो गए। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, तीन प्रोटीन हो गए। पहला जो प्रोटीन होता है क्या काम करता है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है। दूसरा ग्लोब्यूलिन होता है जो इन्वॉल्व होता है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। फिब्रिनोजन क्या होता है, फिब्रिनोजन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड कोगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए प्लाज्मा के बारे में दो चार, तीन पॉइंट ये हो गए, उनके प्रोटीन हो गए, प्रोटीन के फंक्शन हो गए। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, दो चार पॉइंट्स और हैं। तो जितने भी प्लाज्मा के जो है पॉइंट्स हैं वो लिख लो। 11th क्लास में आप थोड़ा एग्जेजरेट करके पढ़ना पड़ेगा, आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में भी आपको देखने को मिलेंगी, कंपैरेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी, तो लिख लो। ठीक है, और क्या है, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, मैंने बताया ना इसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन, ऑल्सो कंटेन small amount of, small amount of, small amount of minerals। कौन कौन से मिनरल्स, लाइक सोडियम, लाइक सोडियम Na+ हो गया, HCO3- हो गया, ठीक है, Cl हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया। नमक खाते हो तो सोडियम क्लोराइड, HClO3-,
HClO3 माइनस हो गया, तो इट्स एक्सेट्रा। तो देखो मैंने क्या बताया था, मैंने जब फ्लो चार्ट बनाया था तो मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा जो होता है उसमें वाटर कंटेंट भी होता है 90 to 92%, 55% ऑफ ब्लड होता है, उसमें 3 प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, जिसके हमने फंक्शन भी देख लिए। अच्छा, इसमें मिनरल्स होते हैं स्मॉल अमाउंट में, क्या सोडियम, क्लोराइड, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, HClO3 माइनस हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। मतलब प्रोटीन भी देख लिया, वाटर कंटेंट भी देख लिया, मिनरल्स भी देख लिए, क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं और बाकी के क्या पॉइंट्स बचे हैं उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी की क्या पॉइंट्स हैं, मतलब मैं भी आपके बियॉन्ड द एनसीईआरटी नहीं जाऊंगा। ठीक है, जितनी बातें एनसीईआरटी में होंगी मैं आपको उतनी बातें यहाँ पे जरूर बताऊंगा। और देखते हैं, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का जो रेशियो होता है, नॉर्मल रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, नॉर्मल रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.7। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा पॉइंट थी। बाकी आपको प्लाज्मा के बारे में 1 2 3 ये 4 5, तो ये 5 पॉइंट है। आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो प्लाज्मा के बारे में आपको मैंने सभी कुछ बता दिया, उसके प्रोटीन पार्ट के बारे में बता दिया। फिर से बताता हूं, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड दैट कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा कंटेन वाटर। प्लाज्मा आल्सो कंटेन अ प्रोटीन जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन होता है। अब एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में। ग्लोब्यूलिन का होता है इन्वॉल्वमेंट डिफेंस मैकेनिज्म में। फिब्रिनोजन का कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। प्रोटीन आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, HClO3 माइनस हो गया। नॉर्मल जो रेशियो होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का 1.7 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई प्लाज्मा के बारे में। हमने ब्लड के बारे में देख लिया, ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में देख लिया, प्लाज्मा के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कल के जो वीडियो लेक्चर होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या मैं साइड हो जा रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर लेना आराम से, तो इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ। अब कल के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, हमने ब्लड कंपोजिशन के प्लाज्मा पार्ट को देख लिया, अब हम देखेंगे किस पार्ट को, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें से मैं एक एक सिलेक्ट मतलब टॉपिक को सिलेक्ट करके बनाऊंगा, आरबीसी का सेपरेट, डब्ल्यूबीसी का सेपरेट और प्लेटलेट्स का सेपरेट, ताकि आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अलग अलग मैं बना दूंगा या आप बोलोगे तो एक में ही बना दूंगा। हाँ, आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो कि भैया मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आया, आप मेरे को एक बार फिर से समझा दो, तो मैं तुमको फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स जो है उन तक शेयर करिए, ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया वीडियो तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।